आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था अल्डोल कंडेंसेशन, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। इसे कहते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब आपने अल्डोल कंडेंसेशन में जो कंडीशंस पढ़ी थी वो सारी कंडीशन यहाँ पे लागू होती है, और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में हमें कुछ और चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है आपको बता दूं। तो अल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या थी बच्चों, याद करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन का ऐसे मॉलिक्यूल्स चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो वो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स अल्डोल कंडेंसेशन, जिसे कीटोल कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, देता है। अब क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस अल्डोल मतलब क्या। तो इस वर्ड का मतलब ये होता है कि हम लोग इस बार अल्डोल कंडेंसेशन दो डिफरेंट अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के साथ कर ले, या तो दो डिफरेंट कीटोन मॉलिक्यूल्स के साथ कर ले, या तो फिर एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल कीटोन का लेकर भी ये रिएक्शन कर सकते हैं। पिछली बार का रिएक्शन अगर आप याद करेंगे, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने और समझने के पहले आपने इसके पिछले वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर से रिपीट करता हूं, अल्डोल कंडेंसेशन को क्रॉस अल्डोल कब कहते हैं, जब हम रिएक्शन में जो दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लेंगे वो दोनों डिफरेंट हो, या दो कीटोन मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं वो दोनों भी डिफरेंट हो, या तो मिक्सचर लेंगे एक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल का और एक कीटोन मॉलिक्यूल का। लेकिन कंडीशन अप्लाइड वही है जो पिछली बार थी, इनमें अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना आवश्यक है। अब बच्चों अगर हमने अल्डिहाइड कीटोन के जो भी मॉलिक्यूल लिए हैं यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के, मान लेते दोनों ही रिएक्टेंट में दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। दो रिएक्टेंट्स लिए डिफरेंट अल्डिहाइड्स के, या दो मॉलिक्यूल लिए हमने डिफरेंट कीटोन्स के, या तो एक अल्डिहाइड एक कीटोन लिया, ऑब्वियसली वो डिफरेंट रहेंगे। ऐसे सिचुएशन में उनमें अगर दोनों मॉलिक्यूल्स में, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर हमें चार डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है। यही इस रिएक्शन की थीम है। हमें एक सिंपल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ऐसा मॉलिक्यूल नहीं मिलता। यहाँ पर हमें दो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स, ठीक है, उसका मिक्सचर मिलेगा, साथ में और दो डिफरेंट टाइप के क्रॉस अल्डोल जो होते हैं उसके भी मिक्सचर मिलेंगे। तो ऐसे टोटल चार प्रोडक्ट मिलेंगे। मैंने क्या बोला है इस बात को समझने के लिए, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक मिक्सचर है इथेनॉल और प्रोपेनॉल का। इथेनॉल जिसको आप एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, और प्रोपेनॉल जिसे प्रोपियोन अल्डिहाइड बोलते हैं, उसका मिक्सचर लिया। तो इथेनॉल में 2 कार्बन का अल्डिहाइड हुआ, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन का अल्डिहाइड हुआ। तो इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ये 2 कार्बन का अल्डिहाइड और ये 3 कार्बन का अल्डिहाइड है। हम दो डिफरेंट अल्डिहाइड के मिक्सचर के साथ इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको पहले मैं अगर याद दिला दूं, पिछले वाला जो डिस्कशन था हमारा वो प्योरली इथेनॉल के साथ था। पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किए थे उसको एक बार रिकलेक्ट करते। लिखने का पैटर्न क्या था हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये अल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल, प्लस HCHH CHO, ये अल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का, ठीक है। अब ये जो दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, इसमें रिएक्शन कैसे हुआ था, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बोनिल ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप के बाद का जो एडजेसेंट कार्बन रहता है वो अल्फा कार्बन, और उसको एसोसिएटेड जो हाइड्रोजन रहते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। हमने बोला कि कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन रहने से हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, या अगर कीटोन्स का इस्तेमाल करें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन मिलता है। अब उसी चीज को एक बार फिर से दोहराते हैं कैसे होता है। रिएक्शन 2 स्टेप का है। एक रिएक्शन का पहला स्टेप होता है एडिशन, जिसमें हम लोग देखते क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास जाता है। आपको डायलॉग याद होना चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और दूसरा हमारा डायलॉग क्या था बच्चों, कार्बन कार्बन बहन बहन। तो ये कार्बन इस कार्बन के पास आएगा और आपस में एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जब ऐड होते हैं, इनके एडिशन के रिस्पॉन्सिबल क्या रहता है बच्चों, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH या डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट या डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। किसी भी एक को रूम टेम्परेचर पे आप यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होता है। अब जो लोग अनरिएक्टेड इसको कॉपी किया था हमने, ये रहा CH3, ये CH, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिलते बराबर ये बन गया था OH, और ये कार्बन जब इस कार्बन से जुड़ गया तो आपस में ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। ख्याल आ रहा है आपको बच्चों मैं क्या बना रहा हूं। अब इसमें अल्डिहाइड मॉलिक्यूल भी था और अल्कोहल मॉलिक्यूल भी था, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया था अल्ड, ये अल्डिहाइड के लिए, और ऑल फॉर अल्कोहल, ये अल्डिहाइड के लिए, ये अल्कोहल के लिए, ये अल्डिहाइड पार्ट है, ये अल्कोहल पार्ट है। और इसी को अगर आप हीट करें, इसको अगर आप हीट करें, ये सेकंड स्टेप है, तो होता ये था
कि ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता था और इन दो कार्बन के बीच में जो कि अल्फा और बीटा कार्बन है, अल्फा क्यों क्योंकि फंक्शन के इमीडिएट बाद, और बीटा क्यों क्योंकि अल्फा के इमीडिएट बाद, ठीक है। तो अल्फा बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता था बाय एलिमिनेशन ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल। तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बचा बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इसके आगे क्या, तो CHO, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। अब ये तो तब था कि बच्चे दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हमारे सेम नंबर ऑफ कार्बन के थे, मतलब सेम मॉलिक्यूल था हमारे पास अवेलेबल, तब हमने ये रिएक्शन देखा था। ये सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है या सेल्फ कंडेंसेशन कहलाता है। तो मान लेते हैं कि इथेनॉल के मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, अगर इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स आपस में सेल्फ कंडेंसेशन करें तो आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा था। क्या है बेटा, ये कार्बन कितने हैं, 4, यहाँ पे भी देख लो 4 कार्बन से ब्यूट, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड 2 इन और फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड है तो Al, तो ब्यूट 2 इन Al यानी अल्डिहाइड, ये मॉलिक्यूल हमें मिला था। इसको आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड भी बोलते थे। अगर इतना पूरा डिटेल में नहीं बताना है क्योंकि रिएक्शन लंबा हो जाएगा, हमने बोला 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो हम इसको समराइज कैसे कर सकते हैं। तो आपको देखना क्या है बच्चों, एक अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ गया, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन इस OH के साथ निकल के पानी बना दिया। तो हम इसको डायरेक्टली यहां से यहां ले जाना चाहते हैं, इस रिएक्शन को यहां ले जाना चाहते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि स्टेप नंबर 1 में हमने डाइल्यूट NaOH यानी कि एक्वियस NaOH का इस्तेमाल किया, और स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने इसमें हीटिंग की यानी कि डिहाइड्रेशन करवा दिया उस हीटिंग की वजह से, और दोनों स्टेप्स मिलाकर हमें ये अल्टीमेट प्रोडक्ट मिला। अगर आप ये बात को ध्यान रखते हैं तो आप इसको समराइज करते हैं, कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आपने इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करवाया है, 2 अल्फा हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसलिए हमने बोला था कि हमको 2 अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं। तो इस रिएक्शन की समरी क्या है बच्चों, ये रही इस रिएक्शन की समरी। इस रिएक्शन की समरी में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, दोनों अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल दिखाए, ऐसा दोनों कीटोन के मॉलिक्यूल के साथ रहेगी तब भी होता है, सेम अल्डिहाइड रहे या डिफरेंट अल्डिहाइड रहे तब भी होता है। क्रॉस अल्डोल में हमें दोनों अल्डिहाइड डिफरेंट चाहिए या दोनों कीटोन डिफरेंट चाहिए, या तो फिर एक अल्डिहाइड या एक कीटोन चाहिए अलग अलग पैटर्न में। अब ये 2 हाइड्रोजन से आपने ऑक्सीजन हटाया तो डायरेक्टली वाटर निकला, और इस अल्फा कार्बन और ये दूसरा वाला जो कार्बोनिल कार्बन था जिसको अब आगे हम बीटा कार्बन बोलेंगे, ठीक है, उनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब डायरेक्टली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझा तो आपको अब इतना तो समझ गया होगा, इथेनॉल की अगर मैं 2 मॉलिक्यूल लेता हूं, ये केस 1 रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीटमेंट किया, सेकंड पार्ट मैंने उसमें हीटिंग किया, तो इससे क्या हुआ बच्चों, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ, इसमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ और हमें ये प्रोडक्ट मिल गया ब्यूट 2 इन Al, ब्यूट 2 इनल, ऐसा इसको नाम दे दिया। अगर यही रिएक्शन में प्रोपेनॉल के साथ करता कि भाई मेरे पास दोनों मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के हैं तो क्या बनता, अच्छे से समझ लेंगे इस बात को भी कि अगर मेरे पास दोनों मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के रहेंगे तो अब इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रोपेनॉल का मतलब क्या बच्चों, CHO तो एज इट इज है CHO, ये CH3 के बदले C2H5 है, मतलब 2 कार्बन आ गए 1 कार्बन के बदले, बस मैं वही चेंज करके दिखाता हूं बच्चों क्या हो रहा है, ठीक है। दिस इज CH2, दिस इज CH3, एक CH3 के बदले यहाँ पे एक C2H5 आ गया C2H5, तो अब इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए 3, मतलब ये क्या बन गया बच्चों, प्रोपेनॉल, ठीक है। ये पहला मॉलिक्यूल मैंने लिया प्रोपेनॉल का, दूसरा मॉलिक्यूल भी मैं आपको देना चाहूंगा प्रोपेनॉल का, यहां पर मैंने लिख दिया CH3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गए 3 कार्बन, और ये वो अल्फा कार्बन। अब ये कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है, ये कार्बन अब अल्फा कार्बन नहीं है, वहां पे पहले हाइड्रोजन था इसलिए उसको मैंने अल्फा हाइड्रोजन लेबल किया था, ये अल्फा कार्बन है, ये उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और टोटल ये 3 कार्बन का प्रोपेनॉल हुआ, तो ये भी प्रोपेनॉल वो भी प्रोपेनॉल, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इन 2 कंडीशंस के बाद वाटर को एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे क्या था मेरे पास CH3 CH2, तो यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा CH3 CH2, ठीक है, फिर ये CH, इतना पानी निकल गया तो यहाँ पे इन 2 कार्बन में क्या बना बेटा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर H था पहले, अभी क्या लेके आ गए हम लोग CH3, तो देखो अपने पास अब नया प्रोडक्ट क्या बन गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन, 5 कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन, देखो यहां पर भी है, मतलब
पेंट हुआ 5 कार्बन से, उसके सेकंड कार्बन पे दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आया तो 2 इन, और चूंकि टर्मिनल एंड पे एल्डिहाइड है तो Al। इसमें इस 5 कार्बन में ये जो सेकंड कार्बन है, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकंड कार्बन पे मिथिल है इसलिए 2 मिथिल पेंट 2 इन अल। ये हमें प्रोडक्ट मिला। ये कब मिला बच्चों? जब मैंने प्रोपेनल के 2 मॉलिक्यूल्स का सेल्फ कंडेंसेशन किया। सेल्फ कंडेंसेशन मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स सेम रिएक्ट कर गए आपस में। लेकिन मेरे पास क्या है बच्चों? मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनल। मतलब मैंने जिस कंटेनर में रिएक्शन शुरू किया है, क्या उसमें ऐसा तो नहीं था ना कि मैंने सिर्फ इथेनॉल डाला? अगर सिर्फ इथेनॉल डाला होता तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला होता, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। अब मैंने इसमें क्या दिखाया कि अगर मैंने सिर्फ प्रोपेनल डाला होता तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला होता। एग्रीड? लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने एक मॉलिक्यूल इथेनॉल और एक मॉलिक्यूल प्रोपेनल डाला क्या? नहीं, मैंने दो केमिकल्स जब मिलाए तो उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल इथेनॉल के और ढेर सारे मॉलिक्यूल प्रोपेनल के आ गए। तो उसमें से जब 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किए होंगे तो ये प्रोडक्ट बना है, जब 2 प्रोपेनल मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किए होंगे तब ये प्रोडक्ट बना। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इथेनॉल के मॉलिक्यूल को प्रोपेनल कोलाइड कर जाए या प्रोपेनल के मॉलिक्यूल को इथेनॉल कोलाइड कर जाए। ठीक है, अगर आपको मेरी बात नहीं समझ रही तो इसको और एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक क्लास में कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, समझ लेते हैं कि उस क्लास में 20 बॉयज है 20 गर्ल्स है, 20 बॉयज है 20 गर्ल्स है। सबके आंखों को पट्टी बांध दी और एक हॉल में छोड़ दिया, खुले हॉल में, ओपन स्पेस है सब तरफ। हमने वहां पे 20 बॉयज और 20 गर्ल्स को आंखों पे पट्टी बांध दिया और रिलीज कर दिया और बोला कि अब आपको चलते रहना कंटिन्यूअसली। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटी नंबर 1, एक बॉय और एक किसी बॉय से टकरा जाए, चलते चलते कोलाइड करेंगे ना, तो बॉय विद बॉय कोलिजन पॉसिबल है, ये एक वैरायटी। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक गर्ल दूसरे गर्ल से कोलाइड करे, बराबर? तो ये भी पॉसिबिलिटी कि एक बॉय का धक्का गर्ल को लग जाए, या फिर चौथी पॉसिबिलिटी एक गर्ल का धक्का बॉय को लग जाए। आपको ये चारों पॉसिबिलिटी समझी? ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी हो रहा है, एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल से टकरा जाए, एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल से टकरा जाए तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, एक प्रोपेनॉल दूसरे प्रोपेनॉल से टकरा जाए तो ये मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल का अटैचमेंट प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल से हो जाए या प्रोपेनॉल के एक मॉलिक्यूल पे इथेनॉल का अटैक हो जाए। ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी एक्चुअल में कहलाती है बच्चों क्रॉस कंडेंसेशन। अभी तक जो इतना पार्ट मैंने बताया वो क्या हुआ? सेल्फ कंडेंसेशन, इथेनॉल विद इथेनॉल, प्रोपेनॉल विद प्रोपेनॉल। लेकिन अब इथेनॉल विद प्रोपेनॉल क्या होगा एंड प्रोपेनॉल विद इथेनॉल क्या होगा उसको देखेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इथेनॉल प्रोपेनॉल से टकरा जाए या प्रोपेनॉल इथेनॉल से टकरा जाए, बात तो एक ही है। बट केमिस्ट्री पर्पस से देखा जाए तो ये ऐसा नहीं होता। उसको समझने के लिए मैं आपको इक्वेशंस बताना चाहूंगा। आप मेरे अगले इक्वेशंस की तरफ फोकस करेंगे तब आपको ये फर्क समझ में आएगा कि इथेनॉल और प्रोपेनॉल के रिएक्शंस में 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपके लिए बना दिया यहाँ पे प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल CH3 CH2 CHO, ये 3 कार्बन का प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल हो गया। अब इस पे अटैक हम करवाना चाहते हैं इथेनॉल मॉलिक्यूल का। ठीक है, यानी मैं ये बोलना चाहता हूं कि इथेनॉल का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करना चाहेगा प्रोपेनॉल के ऑक्सीजन के साथ। ये एक पॉसिबिलिटी कि इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन, ये इथेनॉल है 2 कार्बन का, इथेनॉल का ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ प्रोपेनॉल के साथ, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी उसको भी यहां पे ड्रॉ करते हैं। ये हमने बनाया इथेनॉल का मॉलिक्यूल और इसमें ये हमने बनाया 1 2 और 3 कार्बन यानी प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल। मतलब मैं यहाँ पे वेरिएशन क्या दिखा रहा हूं समझो बच्चों, इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन्स प्रोपेनॉल के कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ एलिमिनेट कर दे वाटर, एक पॉसिबिलिटी। इथेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन 2 इन नंबर, ये प्रोपेनॉल के अल्फा सॉरी क्या कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ वाटर एलिमिनेट कर दे। कब करेंगे ये एलिमिनेशन? जब पहली बार हम डायरेक्ट एनर्जी से रिएक्ट करें, दूसरी स्टेप में हम उसको हीट कर दे। ठीक है, तो जब दोनों कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो क्या बनेगा अच्छे से समझो। कंडीशन 1 भी फुलफिल कर दी, कंडीशन 2 भी फुलफिल कर दी, तो ये वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। वाटर के एलिमिनेशन होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये वाला कार्बन जो कि हम अल्फा कार्बन बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट है, इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब चेन क्या बनती है देखोगे, ये 2 कार्बन एज इट इज,
इस कार्बन में क्या है CH, दो वैलेंसीज यहां से फ्री, इस कार्बन की भी दो वैलेंसी फ्री, तो डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास बचा क्या है H और ये CHO। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। और अगर हमने रिएक्शन में ट्विस्ट किया कि प्रोपेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन को हम यूज करें, प्रोपेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन को, ये अल्फा कार्बन है, यूज करें और इथेनॉल के कार्बोनिल ऑक्सीजन से वाटर एलिमिनेट करें, कब होगा ये एलिमिनेशन? ये एलिमिनेशन तब होगा जब हम कंडीशन नंबर 1 मतलब एडिशन ऑफ डाइल्यूट NaOH एट रूम टेम्परेचर एंड कंडीशन नंबर 2 हीटिंग, ये करेंगे तब इसमें से वाटर एलिमिनेट होगा, दो हाइड्रोजन ये, एक ऑक्सीजन ये, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। अब चेन में क्या बचा बेटा? CH3CH, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक मिथिल ग्रुप भी है और ये CHO। तो क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम बने? भले यहाँ पे इथेनॉल रिएक्ट्स विद प्रोपेनॉल, यहाँ पे प्रोपेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनॉल, सुनने को तो एक जैसा ही लगता है, बट फिर भी प्रोडक्ट्स डिफरेंट बने ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन प्रोपेनॉल के ऑक्सीजन से वाटर निकाल रहे थे और यहाँ पे प्रोपेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन इथेनॉल के ऑक्सीजन से वाटर निकाल रहे थे। तो वो एक्चुअली में इस वजह से चेंज हुआ। ठीक है, लड़का लड़की को धक्का मारे गलत बात होती है, इसको बोलते हैं लड़का लड़की को छेड़ रहा है। लेकिन लड़की लड़के को धक्का मारे तो हम क्या बोलते हैं? वो लड़की उसके साथ बात करना चाहती है या उसको बाजू करना चाहती है। तो दोनों सीन को लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बने हैं। ठीक है, इथेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन प्रोपेनॉल के ऑक्सीजन से एलिमिनेट करे तो अलग प्रोडक्ट बनता है, प्रोपेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन इथेनॉल के ऑक्सीजन के साथ एलिमिनेशन करे ऑफ वाटर तो आपको अलग प्रोडक्ट मिलता है। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे बनाए हैं। देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन होने के जैसे हमने बोला ब्यूट, ये सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है तो Al, और ब्रांच में कौन है? मिथिल, तो हमने वो ब्रांच वाले मिथिल को लिख दिया 2 मिथिल। ठीक है, ये हमने इस सर्कमस्टांसेस में बनाया जब प्रोपेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन इथेनॉल के ऑक्सीजन के साथ कंडेंसेशन करते हैं। और ये मॉलिक्यूल हमने कब बनाया बच्चों? ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमने इथेनॉल के दो हाइड्रोजन को प्रोपेनॉल के ऑक्सीजन से एलिमिनेट करके बनाया। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इसलिए पेंट बोला। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन, और फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है इसलिए अल, Al फॉर एल्डिहाइड। 1 नहीं लिखते क्योंकि वो हमेशा एल्डिहाइड टर्मिनल रहता है। इसमें मिथिल की कोई ब्रांच है क्या? कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ पे मिथिल वर्ड आया ही नहीं, सीधे सीधे पांचों कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। ये बात समझ में आ गई? इसलिए ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है। भले ही एक बार इथेनॉल ने प्रोपेनॉल से अटैक किया और एक बार प्रोपेनॉल ने इथेनॉल से अटैक किया, तो उसको बोलते हैं बच्चों क्रॉस कंडेंसेशन। ये बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं आपको इनके IUPAC नोमेनक्लेचर भी समझ में आए होंगे। और रिएक्शन भी आपको बुक्स में नहीं मिलते जनरली, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नॉट शोन इन द बुक्स। बुक्स क्या करती है? डायरेक्टली कंबाइंड इक्वेशन लिख देती है और फाइनल प्रोडक्ट्स बता देती है। तो एग्जाम में भले ही आपको इतना लिखना है, लेकिन वो बने कैसे उसकी डिटेलिंग मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है। फिर से हमने क्या क्या किया उसको रिकलेक्ट करते हैं। हमने जो जो भी चीजें वर्कआउट की है उसकी मैं आपको एक समरी बना के देता हूँ। वैसे एक छोटा सा चीज और बिफोर आई गिव यू द समरी, आपको ध्यान रखने लायक है कि जब दो इथेनॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे आपस में, मतलब सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे, तो पहले इथेनॉल में दो कार्बन, दूसरे इथेनॉल में दो कार्बन, तो डेफिनेटली 2 + 2 प्रोडक्ट में 4 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4, समझ में आया? यहाँ पे प्रोपेनॉल में कितने कार्बन है? 3। जब एक प्रोपेनॉल दूसरे प्रोपेनॉल से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन आएंगे? एक प्रोपेनॉल दूसरे प्रोपेनॉल से रिएक्ट करेगा, पहले प्रोपेनॉल में 3 कार्बन, दूसरे प्रोपेनॉल में भी 3 कार्बन, तो प्रोडक्ट में आएंगे टोटल 6 कार्बन। गिन लेते 1 2 3 4 5, और ये ब्रांच में 6 कार्बन। ये बात समझ में? अब अगर हम क्रॉस कंडेंसेशन करते हैं, क्रॉस कंडेंसेशन मतलब प्रोपेनॉल विद इथेनॉल, तो प्रोपेनॉल के 3 कार्बन, इथेनॉल के 2 कार्बन, तो 3 और 2 कितने होते बच्चों? 5 कार्बन। तो जब इथेनॉल के 2 कार्बन प्रोपेनॉल के 3 कार्बन से कंबाइन करेंगे तो प्रोडक्ट में टोटल 5 कार्बन होने चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। 1 2 3 4, तो फिफ्थ इज इन द ब्रांच, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। बात समझ गई? ये एक सिंपल तरीका है कि क्रॉस वाले प्रोडक्ट्स कैसे पहचानना और सेल्फ वाले प्रोडक्ट्स कैसे पहचानना। सेल्फ वाले कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स कैसे गिनोगे? इसके कार्बन इसको डबल कर दो, इसके कार्बन को भी डबल कर दो। यहाँ पे 2 + 2 4, यहाँ पे 3 + 3 6। क्रॉस में क्या होगा?
इधर 2 इधर 3 मतलब टोटल 5। तो क्रॉस में दोनों प्लॉट्स में कितने कितने कार्बन आ गए, 5 5। ये बात अलग है कि वो पांचों कार्बन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन में, या तो उसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है। फिर कार्बन का नंबर तो आप आइडेंटिफाई कर ही पाओगे वो सेल्फ प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। अब याद रखने के लिए अपन एक सिंपल सा वर्क करते हैं। ये समझ लेते हैं, मेरे पास है इथेनॉल, फिर से और एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने इथेनॉल का, क्योंकि जब कंडेंसेशन करना है तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स तो मिनिमम लगेंगे। फिर ले लिया मैंने प्रोपेनॉल, फिर से ले लिया प्रोपेनॉल। ये समझने के लिए मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिखे, लेकिन जब आप कंटेनर में मिक्स करते हो, टेस्ट ट्यूब में मिक्सिंग करते हो, तो देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग विद ईच अदर। तो अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या बच्चों समझो। पॉसिबिलिटी ये है कि एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल से रिएक्ट करे, मतलब कि सेल्फ कंडेंसेशन करे, तो इथेनॉल विद इथेनॉल 4 कार्बन का ब्यूट-2 इनॉल बनेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक प्रोपेनॉल दूसरे प्रोपेनॉल से रिएक्ट करे, वो भी सेल्फ कंडेंसेशन हुआ, एक प्रोपेनॉल दूसरे प्रोपेनॉल से रिएक्ट करे, तो प्रोपेनॉल में 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो आपको मॉलिक्यूल में 6 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा। 1 2 3 4 5 ये 6, छठवां कार्बन ब्रांच में भली। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी है कि इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ प्रोपेनॉल का एक मॉलिक्यूल ये कंबाइन करें, या हमने दूसरे तरीके से भी देखा, प्रोपेनॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल कंबाइन करें। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बिहेवियर है, आपको थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, इक्वेशंस के फॉर्म में अलग अलग प्रोडक्ट बने थे ना। तो इथेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन प्रोपेनॉल के ऑक्सीजन के साथ, या प्रोपेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन इथेनॉल के ऑक्सीजन के साथ, तो हमें 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिलते थे, बट उनमें कितने कार्बन होते थे बच्चों, 1 2 3 4, 15 द ब्रांच, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल आपको 5 कार्बन के ही प्रोडक्ट्स मिलते थे, भले ही वो स्ट्रेट चेन में हो या तो उसमें ब्रांचिंग हो। तो क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं बच्चों, इथेनॉल विद इथेनॉल सेल्फ कंडेंसेशन, प्रोपेनॉल विद प्रोपेनॉल सेल्फ कंडेंसेशन, इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन प्रोपेनॉल के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें कार्बोनिल, तो 5 कार्बन का प्रोडक्ट, या फिर प्रोपेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाए तो 5 कार्बन का एक प्रोडक्ट। तो बच्चों ब्लू में जो मैंने बनाया है, ब्लू में जो बनाया वो क्या हुआ, सेल्फ कंडेंसेशन, ब्लैक और रेड में जो बनाया वो है क्रॉस कंडेंसेशन। इस तरह से हमें एक मॉलिक्यूल मिलेगा 4 कार्बन का, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे 5 कार्बन के, एक मॉलिक्यूल मिलेगा 6 कार्बन का, और ये उनके हमने फाइनल फॉर्मूले लिख के रखे हैं। तो इस तरह से क्रॉस कंडेंसेशन वर्क करता है। इसमें हमें 4 प्रोडक्ट कब मिल रहे हैं बच्चों, जब दोनों ही अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स या दोनों ही कीटोन मॉलिक्यूल्स या मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड कीटोन आप जो भी लेते हो, हर एक में 2 अल्फा हाइड्रोजन हो, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं आपको अल्डोल कंडेंसेशन में जो क्रॉसिंग है वो समझ में आई। क्रॉस प्रोडक्ट्स 2 है और सेल्फ प्रोडक्ट्स भी 2 है इस रिएक्शन में, ये ध्यान रखना है, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है। उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आया होगा। और किसी किसी बच्चों को डिफिकल्टी जा सकती है कि इसमें बहुत सारे नाम आ गए, तो रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार, जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता उतने बार इसको प्ले करके देखें। और अगर और भी फिर डिफिकल्टीज रही तो आप डायरेक्टली मुझे फोन करके बात भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बिफोर वाइंडिंग अप एक बात और, जो बच्चे एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये रिएक्शन बहुत थरोली करना है। बोर्ड्स में जनरली ये क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है, पूछते भी है लेकिन बहुत रेयर चांस है, लेकिन एंट्रेंसेस में बहुत पॉपुलर है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात, ये हिंट याद रहेगी। बाय बाय फॉर नाउ, डॉक्टर आशीष टवानी साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस टाइम।